मेरा एक इंट्रोडक्शन है। ये डिटेल्स है। मेरा नाम है जीतू मुनि डेका। मैं एक सर्टिफाइड इथिकल हैकर हूँ। कमसिया ए प्लस एन प्लस एमसीपी एमसीएसए एमसीएससी सर्वर, उसके बाद आईटीआईएल सीसीएनए और फोर्टिनेट, ये सब मैंने कोर्स कर रखा है ऑलरेडी मल्टीपल जगह से। मेरा अराउंड 14 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है और अभी मैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एज ए नेटवर्क इंजीनियर कम टीम लीड काम कर रहा हूँ वहाँ पर। ओके, तो आप लोग का डिटेल्स मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये रहा मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि ये जो एमसीएससी कोर्स है ये बेस्ड ऑन आपका सर्वर है। तो एक मिनट, ये एमसीएससी जो कोर्स है ये बेस्ड ऑन सर्वर है। टोटल सर्वर के ऊपर हम लोग कैसे काम करते हैं ये सीखेंगे। तो एमसीएससी का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट। अभी आप लोग में से कोई मुझे बता सकते कि सर्वर क्या होता है? एनी आइडिया क्या होता है सर्वर? कोई बता पाएगा मुझे? सर सर्वर वो होते हैं जहाँ से हर एक चीज को एक्सेस मिलते हैं। सर्वर काइंड ऑफ मेन मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है सर। वो सर्वर जो हर किसी को एक्सेस देना होता है या कुछ मेंटेन किया जा सकता है मतलब सर्वर से। ओके, ओके। और किसी को कुछ पता है सर्वर के बारे में क्या होता है एग्जैक्ट? एनी आइडिया? जस्ट आइडिया पूछ रहा हूं मैं। ठीक है। तो हम लोग करने वाले हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर के ऊपर हम लोग ये कोर्स करने वाले हैं अभी। तो सर्वर बेसिकली होता क्या है और उसका जो सर्विसेज होता है उसके ऊपर टोटल ये कोर्स होता है। और मेन जो सर्विस है इसका इसका नाम है एडीडीएस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ओके, तो इसके ऊपर कंप्लीट कोर्स है। ये मैं टोटल स्क्रैच से सिखाऊंगा। अगर आप लोग के पास आइडिया भी नहीं है तो फिर भी हो जाएगा। आईपी एड्रेस का आइडिया नहीं है, नेटवर्किंग का आइडिया नहीं है तो फिर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी सिखाऊंगा टोटल स्क्रैच से सिखाऊंगा, बेस लेवल से सिखाऊंगा अप टू एडवांस तक। अराउंड ये कोर्स कंप्लीट होने में आपका 2 मंथ जैसा लग जाएगा। मैक्स टू मैक्स 2.5 मंथ लग सकता है, लेकिन उसके भीतर कंप्लीट होना चाहिए। ओके, अभी स्टार्ट करूंगा मैं एमसीएससी कोर्स। तो पहले आप लोग को क्या रिक्वायरमेंट होगा ये आप एक नोट कर लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। नंबर 1, आप लोग को एक सिस्टम चाहिए होगा। सिस्टम कोई भी हो सकता है, डेस्कटॉप डेस्कटॉप भी होगा और लैपटॉप भी होगा, लेकिन सिस्टम का थोड़ा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा हाई अगर है तो बेहतर होगा। अराउंड आपके पास 16 GB ऑफ रैम रिकमेंडेड है। इससे नीचे होगा तो क्या होगा, स्लो हो जाएगा आपका जो वर्चुअल मशीन से वीएम इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो स्लो हो जाएगा। 2-3 सिस्टम एक साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके पास एसएसडी है तो बढ़िया है। अगर आपके पास एचडीडी तो थोड़ा स्लो हो सकता है। ओके, एसएसडी और एचडीडी के बारे में सबको तो पता ही होगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग को सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, VMware। मैं यहाँ पर कंप्लीट जो कोर्स है VMware में सिखाऊंगा, क्योंकि VMware सबसे रिलायबल होता है, यूजर फ्रेंडली होता है VMware। दूसरा भी और सॉफ्टवेयर है जैसे वर्चुअल बॉक्स वगैरह होता है, वो भी कर सकते हैं। ओरेकल का भी है वर्चुअल बॉक्स, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन VMware सबसे फेमिलियर होता है। और VMware का खुद का एक कोर्स होता है वर्चुअलाइजेशन के ऊपर। हम लोग ये अभी VMware के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। 3 नंबर, आपके पास
सर्वर का आईएसओ होना चाहिए। आईएसओ यानी जो इंस्टॉलेशन का फाइल होता है। ओके, तो ये VMware सॉफ्टवेयर एंड जो सर्वर का आईएसओ फाइल है, ये मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी मैं ग्रुप में दे रखा हूँ। ऑलरेडी मैं जो ये फाइल है विंडोज सर्वर बोल के ये जो फाइल है, हाँ, यहाँ पर आपको मिलेगा विंडोज सर्वर 2009। ये कंप्लीट कोर्स 2019 में आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आईएसओ फाइल है टोटल 5.26 जीबी का। ये हो गया VMware वर्कस्टेशन का 17.0। ठीक है, इसका 607 समथिंग है। और ये है आपका कीज, VMware इंस्टॉल करने के बाद फुल वर्जन के लिए ये कीजन है। ओके, और उसके बाद आपका विंडोज 10 यहाँ पर प्रोफेशनल भी मैंने एक डाल रखा है। तो इसका जो फाइल है मैं आपको फिर से और एक बार दे देता हूँ ताकि आप लोग डाउनलोड कर पाए। आप इस ड्राइव में से आप लोग हर एक लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो ये मैंने दे रखा है। और यहाँ पे ये मेरा चैनल है। आप लोग अगर नया है तो कोई यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में अपलोड करता हूँ सर्वर रिलेटेड, और बहुत सारा कुछ यहाँ पे आपको को मिल जाएगा। ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल VMware एंड विंडोज सर्वर 2019 यहाँ पे मैंने दे रखा हूँ डिटेल्स। एक बार आप वो वीडियो देख सकते हैं और देख के अपना सिस्टम पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत रहा इंस्टॉलेशन करने में तो यहाँ पे मैं एक बार लाइव भी दिखा दूंगा। ठीक है, ओके, ये तो हो गया आपका डिटेल्स। और आईआईसी में, आईआईसी यानी आईटी इंफ्रा कोर हमारा इंस्टीट्यूशन का नाम है। यहाँ पे आप लोग को जो भी कोर्स आप लोग करेंगे तो उसका PDF और नोट्स आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, नोट्स कंप्लीट मिलेगा। नोट्स में स्टेप्स भी लिखा हुआ होगा, जैसे करके ये सर्वर का नोट्स है। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे अगर थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल जहां जहां पर होगा ना उसमें लैब बोल के लिखा हुआ होगा। ऐसा लैब बोल के होगा। ठीक है, तो वहां पर स्टेप्स ऐसा करके फर्स्ट सेट द सर्वर नेम, असाइन IP एड्रेस टू द सर्वर, ये सब डिटेल्स में लिखा हुआ। आप लोग ना वीडियो भी मिल जाएगा आपको। और क्लास करने के बाद अगर दिक्कत होता है तो पूरा एकदम आराम से ये स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ से हो जाएगा आराम से, तो कोई दिक्कत का बात ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग को क्या मिलेगा? नेक्स्ट आप लोग को मिलेगा सेशन recorded videos for lifetime access। ओके, लाइफ टाइम एक्सेस के लिए आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा। कभी भी कोई भी टॉपिक में अगर आपका दिक्कत आ रहा है तो एक बार वीडियो देख सकते हैं आप वहां से, फिर से एक बार आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं बाद में। ओके, नेक्स्ट आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, फैमिली का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो वहां पे आप लोग को क्या मैक्सिमम जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज जो होगा तो हम लोग वहां पर शेयर करेंगे।
आप लोग अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहां से अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट में जिन लोगों ने साइबर सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग कंप्लीट सीखा है तो उन लोगों को स्पेशल हमारे तरफ से इंटरव्यू के लिए टिप्स, टेक्निक्स ये सब सिखाया जाएगा। इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड ये सब यहाँ पे सिखाया जाएगा डिटेल्स। तो ये हो गया हमारा आईआईसी का फीचर्स छोटा सा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले तो डिटेल्स कोर्स को। तो एमसीएससी जो कोर्स है इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट। हालांकि ये कोर्स अभी माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड नहीं करते, अभी माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करते हैं एज्योर जो क्लाउड बेस होता है। तो एज्योर में भी यही सब होता है। एमसीएससी में जितना भी सर्विसेज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे एज्योर में भी वही सर्विसेज होता है। एमसीएससी कोर्स बेसिकली क्या होता है, ऑन प्रेमिसेस होता है, यानी आपका ऑफिस में सर्वर है तो उस पे आपको कॉन्फ़िगर करना है, उसको आपको ट्रबल शूट करना है, तो ये कोर्स डिजाइन है। अभी मैक्सिमम जो एंटरप्राइजेस से कंपनीज से वो क्लाउड में माइग्रेट हो रहा है। तो क्लाउड के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया है, एज्योर बनाया है, ठीक है। अगर हम लोग एज्योर में डायरेक्ट जाएंगे तो ये सब सर्विसेज आप लोग का क्लियर नहीं होगा, इसीलिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी भी बहुत सारा डेटा सेंटर में आप जाएंगे तो सर्वर दो टाइप्स का मिलेगा, दो वेंडर का। एक मिलेगा आपका लिनक्स बेस और एक मिलेगा आपका विंडोज बेस। ये टोटली विंडोज बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वर का नॉलेज है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू एमसीएससी। और एक बात मैं बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जो है ये हर एक थ्योरी के बाद एक प्रैक्टिकल होगा और कुछ कुछ छोटा छोटा थ्योरी होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। और पहले 2 दिन 3 दिन मैक्स टू मैक्स 3 डेज थ्योरी होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत लगे, समझ में ना आए तो आप बार बार पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप में कोई अगर प्रैक्टिस कर रहा है, ग्रुप में भी आप मैसेज डाल सकते हैं कि मैं इस जगह में आके मैं अटक गया हूँ, यहाँ से हो नहीं रहा है, तो आपका दूसरा जो आपका जो कॉलीग है ग्रुप में वो भी मैसेज देगा और मैं भी अगर फ्री में हूँ तो मैं भी वहाँ पे रिप्लाई करूंगा जरूर, ठीक है। So MCSC Microsoft Certified Solution Expert is a globally recognized certification focused on designing, implementing and managing Microsoft-based IT infrastructure. It mainly covers, हमारा यहाँ पर कवर क्या क्या होने वाला है, विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, डोमेन बेस्ड एनवायरनमेंट, क्लाउड इंटीग्रेशन, ये लास्ट में आएगा। लास्ट में मैं आपको एज्योर का जो डैशबोर्ड है खोल के मैं दिखाऊंगा काम कैसे होता है। और उसके लिए आप लोग को भी मैं एक एक यूजर आईडी क्रिएट करके दूंगा, तो वहां से आप लॉग इन करके काम कर सकते हैं। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब रोल क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप लोग मतलब अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं और क्या क्या डेजिग्नेशन होता है यहाँ पे। एक होता है आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर विंडोज सर्वर बेस, दूसरा सिस्टम इंजीनियर, नहीं तो टेक्निकल कंसल्टेंट आईटी कंसल्टेंट, नहीं तो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर क्लाउड इंजीनियर, नहीं तो आईटी सपोर्ट इंजीनियर लेवल 2 एंड लेवल 3 तक। क्योंकि ये कोर्स कंप्लीट सर्वर का ऊपर में आएगा और ए टू जेड आएगा, कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा मैं। डोमेन मॉडल इन एमसीएससी, एमसीएससी जो कोर्स होता है बेसिकली डोमेन मॉडल जो होता है उसके ऊपर ही होता है। अभी मुझे कोई बता सकता है डोमेन नाम सुना है किसी ने, डोमेन क्या होता है, नाम सुना है किसी सर ने डो इसका? सर डोमेन जो हम लोग जो वेबसाइट जब बनाते हैं उसको होस्ट हम्म, करने के लिए डोमेन खरीदना पड़ता है ना। हाँ हाँ वो है। और किसी का कुछ नॉलेज है इसके ऊपर? देखो सर्वर में एंड सिस्टम में जो संजू ने बताया वो सही है, वो होस्टिंग के लिए उसको भी डोमेन बोलते हैं, लेकिन सिस्टम में और सर्वर में क्या होता है, डोमेन मॉडल का जो फंडा होता है, जो डोमेन मॉडल का एग्जांपल होता है वो थोड़ा अलग होता है। मैं यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहा हूँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मुझे अगर देखना है तो मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद पहले पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम देखूंगा मैं, ठीक है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मेरा, ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहाँ पर नीचे। विंडोज 10 प्रोफेशनल, ओके। वर्जन ये है 22H2, इंस्टॉल ऑन कब का डेट में इंस्टॉल किया था और ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्ड क्या है। ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 प्रोफेशनल, ओके। तो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन का जो मेरा पार्ट है यहाँ पर दिखाई देता है। डेस्कटॉप का नाम के क्या है, प्रोसेसर क्या है, ठीक है, इंस्टॉल रैम कितना है, ग्राफिक्स कार्ड क्या लगाया हुआ है, स्टोरेज कितना है मेरा, ओके, ये सब है। तो अगर स्टोरेज आपको अगर फिर से देखना है कि क्या क्या स्टोरेज है, तो हम लोग कंप्यूटर मैनेजमेंट यूज करते हैं। तो कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, स्टोरेज वगैरह देख सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट में जाके यहाँ पर दिखाई देगा आपको। ये मेरा 2 हार्ड डिस्क लगा हुआ है, एक जो बेस हार्ड डिस्क है जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा, तो ये है हमारा एक SSD लगाया हुआ है, और ऊपर का जो हार्ड डिस्क है एक्स्ट्रा स्टोरेज, वो मेरा क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। SSD और हार्ड डिस्क HDD सबको पता है ना। कोई देखो, अगर क्वेश्चन में अगर पढ़ने के टाइम पे कोई भी डाउट रहा ना, कुछ भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है ना, आप लोग डायरेक्टली बोल दिया कीजिए, ठीक है ना। मैं आप लोग सभी मैच्योर्ड हो क्यों, इसीलिए मैं किसी को म्यूट नहीं रखने वाला हूँ। आप लोग जिसका कोई डाउट है आराम से माइक्रोफोन ऑन करके आप लोग बोल दिया कीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे दो मतलब स्टोरेज लगा हुआ है, एक SSD है बेस में और ऊपर में एक्स्ट्रा एक हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ है। अभी यहाँ पर रीनेम दिस पीसी एडवांस में अगर मैं जाऊंगा, तो देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, सिस्टम का प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी दिखा रहा है। यहाँ पर देखो एक वर्क ग्रुप बोल के है, वर्क ग्रुप, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो देखो 2 आता है यहाँ पर सिस्टम, एक आता है आपका वर्क ग्रुप में और एक आता है डोमेन में। हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट MCSC कोर्स का डिटेल्स है सारा का सारा ये डोमेन के ऊपर ही है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि वर्क ग्रुप क्या होता है और डोमेन क्या होता है, ओके। Domain model in MCSC. A domain model is a centralized system used to manage and control multiple computers, users and resources within an organization. डोमेन क्या होता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जो सेंट्रलाइज सिस्टम मैनेज करके हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल यूजर वहां पे मैनेज कर सकते हैं एक ही सेंट्रल लोकेशन से, उसको ही डोमेन बोला जाता है। की कॉन्सेप्ट, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होगा वो सेंट्रलाइज्ड होगा। ऑल यूजर एंड सिस्टम्स आर कंट्रोल फ्रॉम ए सेंट्रल सर्वर, एक सर्वर लगाएंगे और उसी सर्वर में सारा का सारा यूजर का डेटाबेस बनाएंगे और सारा जितना भी यूजर होगा उस सर्वर के थ्रू ही लॉगिन करेगा। वही डोमेन मॉडल का क्या होता है, एग्जांपल होता है। नो नीड टू कॉन्फ़िगर ईच सिस्टम इंडिविजुअली, कोई भी सिस्टम इंडिविजुअली कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ेगा उसमें, जहां पर डोमेन होता है। एडवांटेज ऑफ डोमेन मॉडल, सेंट्रलाइज्ड यूजर मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड होगा, इजी एक्सेस होगा, सिक्योरिटी होगा उसमें, एफिशिएंट सिस्टम मॉनिटरिंग, सिस्टम मॉनिटर कर पाएंगे आप लोग। सिंप्लीफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगा एंड स्केलेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा नेटवर्क बड़ा ऑर्गेनाइज के लिए स्केलेबल होगा। How it works? A domain controller DC manages all systems. Users log in using domain credentials. Admin can control user account, permission, security policies, and system configuration. We can control and manage all the user and computer system with the help of domain model. Using by single computer system or a Windows server, that system is called domain controller and the service will call domain service, ADDS. Okay. ओनली एक सर्वर एक इंस्टॉल कर देने से सर्वर हम लोग उसको नहीं बोलेंगे जब तक हम लोग वहां पे रोल इंस्टॉल नहीं करेंगे। एडीडीएस एक रोल होता है, कि क्या रोल होता है कैसे करते हैं हम लोग नीचे जानेंगे अभी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी मुझे कोई बता सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या होता है, कोई बताएगा मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं। किसी को पता नहीं।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट एनेबल द कंप्यूटर हार्डवेयर टू कम्युनिकेट एंड ऑपरेट विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ जो हार्डवेयर है उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो हाइब्रिड होता है, जो पार्ट होता है, उसको ही ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक वो चीज होता है जिसके थ्रू यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर को इंटरेक्ट कर सकता है, उसको ही ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कोई भी सिस्टम रन नहीं होगा, कोई भी कंप्यूटर चलेगा ही नहीं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो। ओके, अभी देखो टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर। एक होता है सर्वर ओएस और एक होता है क्लाइंट ओएस। अभी जो मेरा बैकएंड में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो कौन सा है? क्लाइंट ओएस है। और जो सर्वर होता है वो क्या क्या आता है? विंडोज 2003, 2008, 2012, 16, 19, 2022 एंड 2025। 2025 लेटेस्ट। ओके, बाकी जितना भी सॉफ्टवेयर आता है विंडोज एक्सपी से विस्टा 7, 8, 10, 11, ये सब क्या होता है? क्लाइंट ओएस। सर्वर ओएस क्या होता है? ए सर्वर इज ए पावरफुल कंप्यूटर और सिस्टम दैट प्रोवाइड रिसोर्सेस, data services or programs to other computer client over a network, handling request and delivering information like web pages, email etc. अभी सर्वर सर्वर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेनली सर्वर, हम मेरा जो ये सिस्टम है, अभी मैं जो सिस्टम में काम कर रहा हूँ उसमें भी मैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद वो सर्वर नहीं बन जाता है, सर्वर नहीं बन जाता है कभी भी। ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर दिया, लाइक एस अपने यहाँ पर 2019 ले लिया सपोज, ठीक है। हम लोग क्योंकि 2019 में कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे कि 2020 में क्यों नहीं, 2025 में क्यों नहीं? क्योंकि 2025 अभी यूज करने का लायक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा बग्स आएगा, ठीक है, नया है। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। जब कंपनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करते हैं उसके बाद पहले पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है। उसका जो ओईएम ओईएम मींस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो माइक्रोसॉफ्ट होता है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट है। अभी माइक्रोसॉफ्ट इसको अभी देख रहे हैं कोई बग्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब ये सारा कंक्लूजन हो जाएगा उसके बाद यूजर्स को ये लोग बेचेंगे, यूजर्स मतलब आप में सबको, ठीक है। तो उसके बाद यूजर्स भी काम करेगा, तो उसके बाद फिर से वहां पर यूजर्स को बग्स मिलेगा थोड़ा बहुत, तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को मेल देगा, तो उसके बाद क्या करेगा माइक्रोसॉफ्ट? फिर से इसका पैच निकाल के आएगा। तो ऐसा ही होता है, इसीलिए हम लोग जब भी परचेस करते हैं थोड़ा लोअर वर्जन परचेस करते हैं, क्योंकि लोअर वर्जन ऑलरेडी अपग्रेडेड होता है, हर एक पार्ट में वो क्या होता है? सक्सेसफुल होता है, ठीक है। बग्स मिलने का जो बग्स होता है ना, उसका पैचेस ऑलरेडी दिया हुआ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसीलिए थोड़ा सा लोअर वर्जन करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2019 करने वाले हैं। अभी देखो सर्वर आपने इंस्टॉल कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सर्वर का मैं बहुत सारा रोल होता है। मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ आपका डीएचसीपी सर्वर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। ये सर्वर का काम क्या होता है ना, दूसरा सिस्टम जितना भी होता है दूसरा सिस्टम को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम होता है, आईपी एड्रेस। जब ये डीएचसीपी एक पार्टिकुलरली रोल होता है, ठीक है। आप डीएचसीपी रोल जब उस सर्वर में इंस्टॉल कर देंगे ना, इंस्टॉल कर देंगे तब जाके ये सर्वर का नाम हो जाएगा डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी सर्वर। ओके, जब आप इस सर्वर में एडीडीएस सर्विस लॉन्च कर देंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, तो उसको बोला जाएगा एडी सर्वर, एडी सर्वर, ठीक है। तो ऐसा करके नाम होता है। एक सर्वर में बहुत सारा रोल एक साथ इंस्टॉल नहीं कर सकते, बहुत सारा रोल इंस्टॉल कर दिया तो उसके हिसाब से आपका हार्डवेयर भी स्ट्रांग होना चाहिए, हार्डवेयर, ठीक है। ये सब देखेंगे हम लोग, इसीलिए हम लोग अगर सर्वर लेते हैं, बहुत सारा सर्वर लेते हैं, वो उसके भीतर हम लोग बहुत सारा मल्टीपल वीएम भी बनाते हैं और उसके भीतर छोटा छोटा एक एक रोल डाल देते हैं, ताकि वीएम मतलब क्या होता है? वर्चुअल मशीन्स होता है। तो एक एक वीएम मतलब परफेक्टली चल रहा होता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपका रिसोर्सेस कितना कितना होता है।
तो सर्वर ओएस क्या सीखा हम लोगों ने? ये सर्वर इज ए पावरफुल कंप्यूटर और सिस्टम दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज, डेटा, सर्विसेज एंड प्रोग्राम टू अदर कंप्यूटर्स ओवर ए नेटवर्क। मतलब सर्वर क्या होता है? सर्वर एक सिस्टम ही होता है, वो क्या करता है, अपना खुद का सर्विसेज जो होता है, सर्विसेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एक मेरा ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सर्वर ये सर्वर मशीन हो गया, ठीक है। ये सर्वर मशीन किस पे लगा हुआ है? एक स्विच पे लगा हुआ है, एक स्विच पे लगा हुआ है, और उसके साथ हमारा क्या होगा, डेस्कटॉप लगा हुआ है, किसी ने लैपटॉप लगा हुआ है, ठीक है। तो सर्वर क्या करेगा, एक सर्विसेज लॉन्च कर देगा, सर्विसेज लाइक एस एडी सर्विस लॉन्च कर देगा, ठीक है। ये सर्विस सर्वर ने लॉन्च किया है, ओके। और ये जो लॉन्च किया हुआ सर्विस, जब ये जो यूजर है लैपटॉप में जो बैठा हुआ है और ये जो डेस्कटॉप में बैठा हुआ है, ये जब इसको एक्सेस करेगा ना, तो उसको इस सिस्टम को बोला जाएगा क्लाइंट, क्लाइंट, ठीक है। और इसको बोला जाएगा सर्वर, सर्वर। अब समझ में आ गया? ये क्लाइंट होगा। क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर जो रिसोर्सेज जो दे रहा है, सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करेगा उसको, ठीक है। अभी क्लाइंट में देखो नीचे, a client operating system is a type of operating system that operates with the desktop, desktop के साथ काम करता है। we use it to obtain various services from a server। मतलब सर्वर क्या करेगा, सर्विस दे रहा होगा, और क्लाइंट क्या करेगा, सर्विस को एक्सेस कर रहा होगा, ठीक है। ये दोनों में यही डिफरेंस है। एंड इट रन्स ऑन वेरियस क्लाइंट डिवाइसेस लाइक एस कंप्यूटर्स यानी डेस्कटॉप और लैपटॉप, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके। और सर्वर का जो एग्जांपल होता है, ये होता है 2003, 2008, ये सब सर्वर का। और नीचे वाला जो है XP Vista 7, 8, 10, 11, एक क्लाइंट का। अभी बताओ मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी कौन सा वाला है, मेरा बेस सर्वर का, बेस जहाँ पे ये हम मेरा। हेलो सर। हाँ सर बताओ। एक बार आप फिर से क्लाइंट ओएस समझा पाएगा क्या? एक्चुअली हम मतलब ये सुन नहीं पाया, मतलब रिपीट कर ओके, पाएगा क्या सर? सर्वर देखो, ये एक मशीन हो गया, कोई भी मशीन, ठीक है। उसमें आपने क्या इंस्टॉल किया, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। अभी ये सर्वर, अभी भी इसको सर्वर नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी इसमें आपने कोई भी रोल इंस्टॉलेशन नहीं किया, रोल, ठीक है। जब आप रोल इंस्टॉल कर देंगे ना, तो उसी वक्त जो रोल इंस्टॉल करेंगे आप, उसी टाइम पे वो सर्वर उसी के नाम से बोला जाएगा। जैसे मान सकते हैं आप एडी सर्वर, एडी सर्विसेज एक इंस्टॉल कर दिया, एडी एक रोल होता है, एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। तो एडी इंस्टॉल करने के बाद ये सर्वर का नाम हो जाएगा एडी सर्वर, ठीक है। एडी सर्वर क्या करता है, यूजर मैनेजमेंट करता है। तो यूजर मैनेजमेंट करता है, सर्वर किसके साथ कनेक्ट है, सर्वर एक स्विच के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और स्विच के साथ दूसरा पीसी कनेक्ट है, एक पीसी, दो पीसी, ऐसे करके कनेक्ट है, ओके। तो ये पीसी जो हो गया, ये पीसी यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे विंडोज 11 इंस्टॉल कर दिया, विंडोज 7 कर दिया, 8 कर दिया, ये सब आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अभी सर्वर क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एडी सर्विस, एडी का सर्विस। तो एडी सर्विस यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे। और ये क्लाइंट जो है एडी सर्विस को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, ठीक है। जो रिसोर्स दे रहा है ना सर्वर, उसको एक्सेस कर रहा है, मतलब, ठीक है। तो उसको ही बोला जाता है क्लाइंट। ये अभी क्लाइंट हो जाएगा, ये भी क्लाइंट हो जाएगा, और ये सर्वर हो जाएगा। यही डिफरेंस है सर्वर एंड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में। अभी समझ में आ गया संजो? अभी क्लियर है? किसी को यहाँ पर डाउट है, कोई भी किसी को डाउट है, आप लोग बोला कीजिएगा, हाँ। नहीं तो मुझे पता चलेगा सभी को कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हुआ तो बोला कीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्ट्री, पहले पहले विंडोज एनटी निकल के आया था, 3.1 रिलीज हुआ था 1993 में। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में पूछता है कभी कभार, ठीक है। कौन सा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आया था, कौन सा साल में रिलीज हुआ था। एनटी जो फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी होता है। उसके बाद 1994 में आया 3.5,
उसके बाद 4.0 आया 96 में आया, उसके बाद NT 5.0 आया, तो उसका नाम बना दिया 2000 सर्वर। हम लोग तो मैं 2000 सर्वर से मैं काम स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। तो अभी तो लेटेस्ट आ गया है 2025, तो 2000 सर्वर से लेके 2003 आ गया, 2008 आ गया, 12, 16, 19, 22 एंड 25 इज लेटेस्ट। हम लोग सारा का सारा कुछ करेंगे 2019 में, और ये मत सोचो कि 2019 में किया तो 22 में कैसा होगा। ये 2012 के बाद जितना भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आया मीन्स आ गया है मार्केट में, सारा का सारा डैशबोर्ड सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होता है, ठीक है। अभी टाइप ऑफ सर्वर, सर्वर का नॉर्मल 3 टाइप से आता है, एक टावर सर्वर, एक रैक सर्वर और एक ब्लेड सर्वर बोलता है। तो टावर सर्वर देखने में ऐसा लगता है, एक टावर का जैसा जैसा डेस्कटॉप होता है ना हमारा, तो सेम टू सेम ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, फंक्शनलिटी ज्यादा होता है। मतलब 2-3 प्रोसेसर आप यूज कर सकते हैं, रैम का स्लॉट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा रैम वहां पर लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क जितना भी होता है यहाँ पर सास यूज होगा, ठीक है ना, और हार्ड डिस्क जितना भी होगा वहाँ पे हॉट स्वैपिंग भी होता है। मतलब क्या, हॉट स्वैपिंग का मतलब, मेरा अभी डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क 2 चल रहा है, मैं एक हार्ड डिस्क खोल लूंगा, काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसमें आप डायरेक्टली मशीन चल रहा है, डायरेक्टली खोल सकते हैं हार्ड डिस्क को, उसको ही हॉट स्वैपिंग बोलता है। यहाँ पर डायरेक्ट हार्ड डिस्क खोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये रेड में होता है। अभी रेड क्या है, रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क, ये हम लोग बाद में सीखेंगे जब सर्वर प्रैक्टिकल करेंगे। तो टावर सर्वर क्या होता है, दीज आर स्टैंड एलोन वर्टिकल कैबिनेट्स दैट लुक सिमिलर टू ट्रेडिशनल डेस्कटॉप कंप्यूटर के जैसा ही होता है, ओके। दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, इजी टू इंस्टॉल एंड रिक्वायर नो स्पेशल रैक। इसको इंस्टॉल करने के लिए कोई भी रैक जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। मेकिंग देम आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेस, ये छोटा मोटा बिजनेस के लिए परफेक्ट है रैक सर्वर। ब्रांच ऑफिसेस में इंस्टॉल कर सकते हैं, और स्टार्टअप जो कंपनीज है वो सब इस सर्वर को यूज कर सकते हैं। मतलब यूजर कम है, उतना लोड नहीं है, तो आप ये रैक टावर सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके। उसके बाद ये आ गया आपका रैक सर्वर। रैक सर्वर क्या होता है, जो रैक में लगाते हैं। अभी रैक क्या होता है, मैं आपको रैक दिखा देता हूँ। सर्वर रैक, नेटवर्क रैक कहाँ पे होता है, आपका डेटा सेंटर नहीं तो ऑफिस में आपका होता है। तो रैक दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा होता है। सर्वर रैक, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, एक मिनट, ओके। तो ये सब होता है रैक, ये सब देखा ना आपने, ये रैक होता है। तो इसी रैक में क्या होता है, ये सर्वर, रैक सर्वर जो होता है, तो इसी में इंस्टॉल किया जाता है। ये देखिए आप लोग यहाँ पे एक एक सर्वर यहाँ पे हम लोग माउंट करा देते हैं खोल के, ठीक है। तो इसीलिए ये रैक सर्वर बोला जाता है। तो रैक सर्वर का स्पेशलिटी क्या होता है, डिजाइन टू बी इंस्टॉल्ड इनटू ए स्टैंडर्ड 19 इंच मेटल फ्रेम रैक। दीज आर फ्लैट, ये फ्लैट होता है, ठीक है, कंप्लीट फ्लैट होता है। Stacked units that save space and allow for easy scalability. They are general purpose, making them ideal for medium to large enterprise running database. ये मीडियम से लेके लार्ज एंटरप्राइज तक ये हम लोग रैक सर्वर यूज कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करता है उसमें, और वेब एप्लीकेशन इट यूज फॉर मीडियम टू लार्ज नेटवर्क। ये थोड़ा मीडियम से लेके लार्ज नेटवर्क तक ये रैक सर्वर हम लोग यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आ गया आपका ब्लेड सर्वर। ये देखने में ब्लेड जैसा लगता है, जैसा ब्लेड का क्या होता है, ट्रैक होता है ना, एक कवर मिलता है ना, उसके भीतर मल्टीपल ब्लेड होता है, तो देखने में ऐसा ही लगता है। तो ब्लेड सर्वर क्या होता है, दीज आर अल्ट्रा थिन, ये बहुत स्लिम होता है। मॉड्यूलर सर्किट बोर्ड ब्लेड्स दैट स्लाइड इनटू ए सिंगल सेसिस, एक सिंगल सेसिस के भीतर ही सारा ब्लेड सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल होता है, ठीक है। द सेसिस प्रोवाइड्स शेयर्ड पावर, ए सेसिस जो होता है बैकएंड में एक दो
रिडंडेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना पावर होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करके एक दो पावर से ही ये कंप्लीट ब्लेड सर्वर चल जाएगा। कूलिंग एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी फॉर ऑल ब्लेड्स, ये जो ब्लेड होता है उसके लिए अलग अलग कूलिंग, एक एक स्लाइड, एक एक मतलब ब्लेड के लिए एक एक कूलिंग होता है यहाँ पर पूरा मतलब इसमें डिटेल्स में, ठीक है। मेकिंग देम हाईली स्पेस एफिशिएंट एंड आइडियल फॉर हाई डेंसिटी कंप्यूटिंग मीडियम नेटवर्क, ये भी मीडियम नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, और कोई कोई इसको लार्ज नेटवर्क में भी लगा सकते हैं, डिपेंड करते हैं आपका क्या लोड देने वाला है आप लोग सर्वर में, ठीक है। तो ये हो गया तीनों। उसके बाद विंडोज 2008 का सर्वर का जो एडिशंस, हम लोग उसको फ्लेवर्स भी बोल सकते हैं। जैसे क्या होता है स्टैंडर्ड एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन में कितना होता है, लेस देन 75 यूजर्स वहां पे काम कर सकते हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड एडिशन खरीदेंगे तो आप मैक्स टू मैक्स 74 यूजर आप वहां पे कनेक्ट करा सकते हैं। मतलब आपका अगर ऑफिस का, देखिए सर्वर खरीद लिया ठीक है, लेकिन आपको सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी माइक्रोसॉफ्ट से खरीदना पड़ेगा अगर आप ऑफिसेस में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऑफिसेस में आप क्रैक वर्जन, पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर माइक्रोसॉफ्ट को पता चलेगा तो आपका ऑफिसेस में रेड कर देगा, और जो फाइन है वो भी आपसे ले सकते हैं। इसीलिए अगर ऑफिसेस में कभी भी आप इंस्टॉल करेंगे ना तो माइक्रोसॉफ्ट से खरीद के ही करेंगे। अभी बताओ ये माइक्रोसॉफ्ट को कैसे पता चलेगा कि आपका सर्वर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्रैक वर्जन है या आपका ओरिजिनल। ये आप जब विंडोज सर्विसेज .msc करके आप जाएंगे ना, वहां पर आपका एक ऑप्शन मिलेगा विंडोज अपडेट बोल के, विंडोज अपडेट, ठीक है ना। ये है, ये अगर मैंने ऑफ करके रखा है, ये अगर स्टार्ट कर दिया तो इसका अपडेट क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट ओईएम से अपडेट आएगा, और अपडेट जब आएगा तो माइक्रोसॉफ्ट आपका ये क्रैक वर्जन मान लेगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करके आपका ऊपर फाइन लग सकता है। इसीलिए इसको जब भी यूज करेंगे तो आप क्रैक कभी भी यूज मत कीजिए, ठीक है ना, ओरिजिनल ही यूज कीजिएगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड एडिशन। नीचे और एक है विंडोज सर्वर 2008 एंटरप्राइज एडिशन, यहाँ पे 100 यूजर्स हो सकते हैं, 500 700, ये डिपेंड करते हैं आप कितना लाइसेंस खरीद रहे हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर डेटा सेंटर एडिशन, वहां पर 1000 यूजर होगा, क्योंकि डेटा सेंटर में यूज करने वाला है, तो डेटा सेंटर में बहुत यूजर्स होता है। ये आपका डिपेंड करता है आप कौन सा जगह में सर्वर इंस्टॉल कर रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके आप लाइसेंस ले सकते हैं थ्रू माइक्रोसॉफ्ट से। विंडोज 2012 एडिशंस फ्लेवर्स, 2012 फाउंडेशन, एसेंशियल, स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर, यही 19 और 22 में यही हो, इसको ही बोला जाता है, ठीक है। अभी फाउंडेशन में क्या होता है, अवेलेबल ओनली फॉर ओईएम, जो फाउंडेशन होता है वो ओईएम के लिए होता है, मतलब वो बेचने के लिए नहीं होता है, उसमें R&D वगैरह करता रहता है जो ओईएम मतलब माइक्रोसॉफ्ट खुद का ही होता है ये, ठीक है। लाइसेंस लिमिटेड टू 15 यूजर अकाउंट, 15 यूजर वहां पे एक्सेस कर सकते हैं एक साथ। नो सपोर्ट फॉर वर्चुअलाइजेशन, उस ये वाला अगर फाउंडेशन वाला अगर आपने खरीद लिया तो ये बेस सर्वर के ऊपर आप वर्चुअलाइजेशन नहीं कर सकते, वर्चुअलाइजेशन यानी आपका वर्चुअल मशीन नहीं बना सकते। तो एसेंशियल में क्या हो जाएगा, आपका लाइसेंस लिमिटेड टू 25 यूजर अकाउंट्स लेस लाइसेंस की फीस, ये आपका लाइसेंस की का फीस भी थोड़ा कम होता है। इट्स यूज फॉर स्कूल, कॉलेज, स्मॉल हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, नो वर्चुअलाइजेशन। आपको अगर वर्चुअलाइजेशन करना है तो एसेंशियल एडिशन भी काम नहीं आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एडिशन और जो डेटा सेंटर एडिशन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है यहाँ पर देख लीजिए। फुल विंडोज सर्वर फंक्शनलिटी, कंप्लीट फंक्शन मिलेगा आपको यहाँ पे विथ ओनली 2 वर्चुअल इंस्टेंसेस, लेकिन आप यहाँ पे 2 ही वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर सकते हैं। नो यूजर लिमिट, यहाँ पे कोई भी यूजर का लिमिट नहीं है, जितना भी चाहो आप यूजर बना सकते हो। और डेटा सेंटर एडिशन में क्या है, फुल विंडोज सर्वर फंक्शनलिटी सेम है विथ अनलिमिटेड वर्चुअल इंस्टेंसेस, ठीक है, अनलिमिटेड वर्चुअल इंस्टेंस, नो यूजर लिमिट। अब ये वर्चुअल इंस्टेंस
ये क्या होता है? ये होता है ये वर्चुअल इंस्टेंस, यानी ये वाला जो हम लोग VMware इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर VMware मैंने चला दिया, मेरे पास ऑलरेडी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखा हूं मैंने। तो ये देखो यहाँ पर सर्वर रन हो रहा है अभी। ये देखो मेरा ओरिजिनल जो मेरा बेस सिस्टम है वो कौन सा है? मेरा बेस सिस्टम है ये वाला, मेरा बेस सिस्टम है ये। इसमें कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज 10 प्रो। अभी ये कौन सा है, क्लाइंट है या सर्वर है? बताओ तो कोई। मेरा जो बेस सिस्टम है जहां से मैं आप लोग को जीमित कर रहा हो, दिखा रहा हो ये सब, ये कौन सा सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ये विंडोज 10 प्रोफेशनल। कौन बताएगा? सर ये सर्वर है शायद। ये 10 प्रोफेशनल क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, क्लाइंट। ठीक है। ये मेरा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। और जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर मैंने क्या इंस्टॉल किया है, ये विंडोज सर्वर 19, ओके। देखो यहाँ पर नीचे आ गया ना विंडोज सर्वर 2019 स्टैंडर्ड इवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेस्क माई पीसी प्रॉपर्टीज में जाओ, ये देखो विंडोज सर्वर 2019 स्टैंडर्ड इवोल्यूशन एडिशन विंडोज सर्वर, ये मेरा विंडोज सर्वर है। यानी मेरा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज 10 है उसके भीतर में मैंने ये किया एक वर्चुअल पीसी एक रेडी किया जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज सर्वर 2009। अभी तक यहाँ पे मैंने कोई भी रोल इंस्टॉल नहीं किया, इसीलिए ये स्टैंड एलोन सर्वर भी बोला जाता है, ठीक है। अगर सर्वर में काम करना है तो हमेशा याद रखो ये जो सर्वर मैनेजर बाय डिफॉल्ट ओपन हो रहा है उसमें आपको काम करना पड़ेगा। ये सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए आप यहाँ पे सर्च में जाके सर्वर मैनेजर ये वाला, ठीक है। तो उसको क्लिक करने के बाद जो खुलेगा यही है आपका डैशबोर्ड, इसमें ही सब कुछ काम करना पड़ेगा। दो बार खुल गया क्या? ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब इंस्टॉल करेंगे ना आप, तो यहाँ पर नीचे और इस साइड में दिखाई देगा आपको सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। जो भी आपको करना है मैनेज में जाकर देखो ऐड रोल एंड फीचर्स, ये जब आप करेंगे तो उसी टाइम में आपका ये सर्वर कहलाएगा। अब ये कोई भी काम यहाँ पे कोई भी इंस्टॉल नहीं है, इसीलिए ये स्टैंड एलोन है। ये हो गया आपका वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो इसको कैसे करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करा के दूंगा। विंडोज सर्वर रिक्वायरमेंट अभी 2016 19 के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है? मिनिमम वन प्रोसेसर विद 1.4 गीगाहर्ट्ज 64 बिट मैक्स 64 प्रोसेसर सपोर्ट करता है। हाइपरवाइजर कंपेटेबल प्रोसेसर इज रिकमेंडेड। हाइपरवाइजर प्रोसेसर रिकमेंडेड होता है, मार्केट में जाके आपको बोलना पड़ेगा हाइपरवाइजर प्रोसेसर चाहिए मुझे, ठीक है। फॉर स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर एडिशन मेमोरी मिनिमम 1 GB रैम चाहिए, मैक्सिमम 4 TB नॉर्मल सर्वर के लिए, ठीक है ना।
अगर आपने उस पे बहुत सारा रोल इंस्टॉल कर दिया तो 4 TB से काम नहीं चलेगा। जितना मतलब आप ज्यादा देंगे रैम वगैरह तो उतना ही आपका सर्वर का जो प्रोसेस होगा वो फास्ट होगा। ओके, अवेलेबल डिस्क स्पेस मिनिमम 30 GB आपको चाहिए 80 GB होने से लगभग चल जाता है। ड्राइव अभी पहले के टाइम पे डीवीडी रोम ड्राइव था इंस्टॉलेशन करने के लिए, अभी तो हर एक बंदा पेन ड्राइव से नहीं तो ऑटोमेशन से करता है, इसीलिए ये जरूरी नहीं है। आपको लगाना है तो फिर भी आप लगा सकते हैं, डिपेंड करता है। नोट इंस्टॉलेशन ऑफ VMware एंड विंडोज सर्वर इज रिक्वायर्ड फॉर लैब सेटअप ए लैब। ठीक है, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ VMware अभी जो इंस्टॉलेशन है कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो इसको मिनिमाइज करके मैं जो सर्वर है इसको मैं क्या करता हूँ, ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको भी मैं पहले क्या कर दूंगा, रिमूव कर लूंगा। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर्वर, और सर्वर का मैंने बनाया था जहाँ पे स्टोर होगा डी ड्राइव में मैंने बना दिया था सर्वर 19 VM बोल के, ये VM है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं, ये नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, और एक सर्वर का यहाँ पे मैं बना दूंगा, मैं सर्वर 19 VM बोल के। ठीक है, तो इस पे मतलब सब कुछ VM का डिटेल्स रहेगा। तो ये जो VMware इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं, आपको ये सॉफ्टवेयर जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो जस्ट इस पे डबल क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट 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 डाल के VMware की आपको पूछेगा, तो ये की डाल दीजिएगा, VMware इंस्टॉल हो जाएगा, ये वाला VMware। ठीक है, अगर दिक्कत आता है तो एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। अभी VMware इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे VMware में डबल क्लिक करना है। ऑलरेडी मेरा VMware खुला है, ऑलरेडी खोल के रखा हो। तो अभी नेक्स्ट करना है आपको, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन। तो लैब कैसे बनाते हैं ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कैसे लैब बनाएंगे आप लोग। ठीक है, तो इसके लिए आपका दो ऑप्शन यहाँ पर आएगा, टिपिकल एंड आपका कस्टम। तो पहले आप टिपिकल को क्लिक करके नेक्स्ट बटन क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन शो कर रहा है। ऊपर का ड्राइव अगर आप डीवीडी से कर रहे हैं तो ये वाला शो करेगा, अगर डीवीडी वगैरह नहीं है तो नहीं करेगा। इंस्टॉलेशन डिस्क इमेज यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन बेहतर होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम हम बाद में करेंगे इंस्टॉलेशन, पहले आप ड्राइव बना, पहले आप VMware में इसका जो इंस्टॉलेशन है वो कर लीजिए, लॉजिकल वाला। ठीक है, तो आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी आप इंस्टॉल करने वाला है यहाँ पर दिखाई देगा आपको। तो माइक्रोसॉफ्ट का है हमारा, तो माइक्रोसॉफ्ट, अगर लिनक्स का है तो हम लोग लिनक्स में जाएंगे। ठीक है, अदर अगर कुछ भी आप कर रहे हैं जैसे करके आपका वर्जन यहाँ पर कुछ कुछ है, यहाँ पर सोलारिस वगैरह ये सब, नेटवेब ये सब, MS DOS ये सब करना है तो ये सब में कर सकते हैं। अभी हम लोग किलर क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कौन सा है, यहाँ पर क्लाइंट भी है, ये सब देखो आप, 8 10 10 64 बिट का, 8 64 बिट, ये सब क्लाइंट है। विस्ता भी क्लाइंट, विस्ता XP ये सब क्लाइंट है। NT से सर्वर स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2022 19 हम लोग 19 करेंगे तो 19 वाला ले लिया। तो नेक्स्ट यहाँ पर वर्चुअल मशीन नेम ये चेंज भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं यहाँ पर विंडोज सर्वर 19 यही रखूंगा। ओके, सॉरी। लोकेशन कहाँ पे आपको रखना है वर्चुअल मशीन, तो आप यहाँ पे ब्राउज करके अब मैंने जो फोल्डर बनाया है वहां पर रख दीजिए आप। तो सर्वर 19 PM बस, ओके कर दिया। नेक्स्ट, ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस आपका डायरेक्ट रिकमेंडेड दिखा रहा है 60 GB। आपका अगर डिस्क ड्राइव में, डिस्क जो ड्राइव है आपका, इसमें अगर स्पेस कम है तो उससे नीचे भी यूज कर सकते हैं, और अगर स्पेस ज्यादा है तो उसके ऊपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड है। ठीक है, 60 GB मैं रिकमेंडेड ही रखता हूँ। और ये जो है नीचे ऑप्शन 2 दिया गया है, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल, और स्प्लिट करने में मल्टीपल फाइल में बिखर जाएगा आपका वर्चुअल जो डिस्क होता है, ये हमेशा आपको एक ही सिंगल फाइल में करना है, याद रखिएगा इसको। ठीक है,
तो उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है मेरा रेडी। तो कस्टमाइज हार्डवेयर करके इसका रैम थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो रैम यहाँ पे प्रोसेसर 2 प्रोसेसर है, चल जाएगा। तो मेमोरी जो रैम है 2 GB दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 8 GB लगभग ले लूंगा, ठीक है। तो 8 GB करा दिया मैंने रैम को। अभी क्लोज क्लोज करने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गया है फिनिश। तो ये मेरा अभी रेडी है। अभी इसको करने के लिए एडिट वर्चुअल मशीन में आप जाएंगे। देखो यहाँ पे 8 GB रैम एलोकेट हो चुका है, ठीक है। ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद एडवांस में जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप 2 ऑप्शन दिखा रहा है, बायोस एंड UEFI। हम लोग यहाँ पे बायोस में करेंगे, ओके। अभी ओके, नेक्स्ट फिर से वर्चुअल मशीन। तो इस पे अभी हम लोग क्या देंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। अभी CD DVD में जाने के बाद आप यहाँ पे यूज ISO इमेज, मेरा ऑलरेडी ISO इमेज है मेरे पास। कौन सा वाला है ये सॉफ्टवेयर, और ये हो गया 2019 का ये ISO इमेज, ये ISO इमेज, ठीक है। ये इमेज आपको सही होगा, जो मैंने ऑलरेडी कहाँ पे दे रखा हूँ, मैंने यहाँ पे दे रखा हूँ ड्राइव में। ड्राइव में ऑलरेडी मैंने दे रखा हूँ सर्वर लैब के भीतर, ठीक है। ये 19। तो यहाँ पे जस्ट आपको सिलेक्ट करके ब्राउज करके फाइल दे देना है। ब्राउज किया मैंने, उसके बाद डी ड्राइव सॉफ्टवेयर सर्वर 2019, ओके ओके। अभी कुछ नहीं करना है, जस्ट पावर ऑन कीजिए इसका। पावर ऑन करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 ये लोडिंग होने लगेगा। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग आराम से देखिए ताकि अपना लैब बना पाए। आप लोग जल्दी ही अपना लैब बना लीजिए, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो ये सब भूल जाएंगे आप लोग। इसको सेम ही रखना है, नेक्स्ट करना है। जैसे विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं सेम ही है, उसमें कोई अलग नहीं है। जस्ट इंस्टॉल में क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बोला है ये सब इसका फ्लेवर है। तो फ्लेवर का नीचे डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ऊपर का जो ऑप्शन है 2019 स्टैंडर्ड इवोल्यूशन वाला, इसमें क्या है, रिकमेंडेड दिस ऑप्शन ओमिट्स मोस्ट ऑफ द विंडोज ग्राफिकल एनवायरनमेंट मैनेज विथ ए कमांड प्रॉम्प्ट एंड पावर शेल, ठीक है, और रिमोटली विथ विंडोज एडमिन सेंटर और अदर टूल। ये जो डेस्कटॉप वाला है, ये देखिए दिस ऑप्शन इंस्टॉल द फुल विंडोज ग्राफिकल एनवायरनमेंट। फुल है, यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शंस मोस्ट ऑफ द विंडोज, मतलब कुछ कुछ नहीं मिलेगा आपको फीचर। तो नीचे वाला इसमें फुल विंडोज ग्राफिकल एनवायरनमेंट मिलेगा, कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा ड्राइव स्पेस। देखिए अगर फुल फैसिलिटी चाहिए तो ड्राइव स्पेस तो एक्स्ट्रा थोड़ा लेगा ही ना, ओके। तो इट कैन बी यूजफुल इफ यू वांट टू यूज द विंडोज डेस्कटॉप और हैव एन ऐप दैट रिक्वायर्स इट। ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें आपको फुल मिलेगा। नीचे डेटा सेंटर है, रिकमेंडेड दिस ऑप्शन ओमिट्स मोस्ट ऑफ द विंडोज ग्राफिकल, ठीक है। और नीचे वाला आप देख सकते हैं डेटा सेंटर
This option install the full Windows graphical environment consuming extra drive. तो आपको अगर करना है स्टैंडर्ड एवोल्यूशन नहीं तो डेटा सेंटर, इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे छोटा मोटा लैब है तो हम लोग स्टैंडर्ड को भी कर सकते हैं, इस पे और थोड़ा ज्यादा स्पेस यूटिलाइजेशन होता है। ओके, और अब आप लोग देख लीजिएगा, अगर डेटा सेंटर जैसा एनवायरनमेंट में आप लोग काम कर रहे हैं जहां पर यूजर्स बहुत ज्यादा है, मेंटेन करना पड़ेगा, तो आप नीचे वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन लिया है, नेस किया है। तो जस्ट एक लाइसेंस होता है, इसको एक्सेप्ट करना है, नेस करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा आपको। अभी कौन आया इतने टाइम के बाद? बोनोजिट कौन है? सर मैंने जो दिया था। ओके, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक अपग्रेड का और एक कस्टम का। अपग्रेड आप कब करोगे? ऑलरेडी आपके पास सर्वर 2016 है, ऑलरेडी आपके पास सर्वर 2008 है, आपको करना है 16 तो आप करेंगे। ऑलरेडी आपके पास 16 है, 19 करना है तो अपग्रेड करेंगे। तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं फ्रेश कर रहा हूँ, तो हम लोग कस्टम में जाके करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा ड्राइव एलोकेशन स्पेस है, उसको मैं न्यू करके मैं पार्टीशन एक्स्ट्रा बना सकता हूँ। मैं अगर बनाऊंगा तो इसमें मान के चलो 25, तो एक में ड्राइव बनाऊंगा 25। ओके, तो दूसरा और एक में ड्राइव बनाऊंगा, दूसरा ड्राइव न्यू अप्लाई। तो ऐसे करके हम लोग दो ड्राइव बना के भी कर सकते हैं, नहीं तो एक ही ड्राइव में हो जाएगा। मुझे इसमें दो तीन ड्राइव नहीं चाहिए, एक ही ड्राइव पे करूंगा। तो बस इसको डिलीट करूंगा मैं, पार्टीशन। आपको जैसा सही है उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके, तो एलोकेशन अभी न्यू, मुझे एक ही ड्राइव में रखना है तो बस न्यू कर दिया, तो एक ही ड्राइव हो गया। अगर भीतर में जाके आपको बनाना है एक्स्ट्रा ड्राइव तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो करने के बाद एक बार आप यहाँ पे फॉर्मेट कर लीजिएगा, पूरा खाली कर लीजिएगा। फॉर्मेट कब पता चलेगा? अभी कंप्लीट दिखा रहा है 59.5 59.5 था, लेकिन फॉर्मेट करने के बाद थोड़ा स्पेस कम जाएगा आपको। तो मतलब उसका मतलब क्या हो गया? ड्राइव जो है ऑलरेडी फॉर्मेट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए और वेट कीजिए कंप्लीट 100% होने तक। ठीक है, ये 0 से लेके 100% होगा, कंप्लीट ये हो जाएगा, रिस्टार्ट होगा, आपका सर्वर रेडी हो जाएगा। तब तक मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कितना हुआ है कंप्लीट? 50%। ओके, सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो सर। हेलो, मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी, अभी इंस्टॉल हो रहा है ना, इसको कंप्लीट होने दो। ये आप लोग का जितना मेमोरी हो, जितना है मेमोरी एसएसडी का क्वालिटी जितना अच्छा होगा उतना ही आपका फास्ट होगा। 32 GB जैसा अगर रैम लगा दिया ना तो बहुत फास्ट होगा, आपका दौड़ेगा। मेरा भी 16 GB ही है।
अभी स्टार्ट सही है तो एक बार स्टार्ट दे देता हूँ। Weh, aku connection kia. Halo. Hah? বনজিৎ কিবা কবা? Oh, বহুত চিকিব কম দা। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। ठीक है, अभी एडमिनिस्ट्रेटर क्या है हम लोग देखेंगे। उसके बाद पासवर्ड बट दे देना है, मैं दे रहा हूँ अभी एडमिन ए कैपिटल डी एम एन @ 123, ए कैपिटल डी एम आई एन @ 123, ये मैंने दे दिया। अभी कंप्लीट फिनिश हो गया है। ओके, कंट्रोल अल्टर डिलीट। जो पासवर्ड दिया था वो ADMIN @123।
तो मेरा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अभी रेडी हो गया है, ठीक है, इंस्टॉल डन। अभी आपको अगर यहाँ पे जो डेस्कटॉप में जो इमेज से माय कंप्यूटर वगैरह नेटवर्क प्लेसेस लाना है तो पर्सनल्स में क्लिक करके पहले बार डैशबोर्ड ओपन हुआ है तो थोड़ा स्लो होगा फर्स्ट टाइम, थोड़ा टाइम जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली रन करने लगेगा आराम से स्मूथली। तो ये हो गया। तो बैकग्राउंड में अगर आपको लाना है तो नेटवर्क यस कर देता हूँ मैं। ओके, तो थीम्स में क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको जो जो चाहिए ये आप क्लिक करके, रिसाइकल बिन ऑलरेडी था तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो अभी ये सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो माई कंप्यूटर का जो माई पीसी है इसमें प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज सर्वर 2019 स्टैंडर्ड इवोल्यूशन एडिशन इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। टोटल रैम हमने कितना लिया था, 8 GB रैम लिया था, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो ये प्रोसेसर है ये मेरा बेस सर्वर से उठाया हुआ है, ठीक है। और ये हो गया कंप्यूटर नेम, फुल नेम, और ये वर्क ग्रुप मॉडल में है अभी। ओके, तो हम लोग इसको डोमेन में डालेंगे बाद में। अभी ये सर्वर मैनेजर भी मेरा ओपन हो गया। अभी यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ड्राइव कितना दिखा रहा है। फिलहाल एक ही ड्राइव दिखा रहा है, और ये जो मेरा डीवीडी जो मैंने लगा लिया था आईएसओ फाइल, ये इसका आईएसओ फाइल दिखा रहा है, ठीक है। अभी ये ड्राइव में जो जब मैं इंस्टॉल कर रहा था उसी टाइम पे भी मैं और एक ड्राइव बना सकता था, लेकिन मैं उस टाइम पे नहीं बनाया। अगर आपको अभी ड्राइव चाहिए बनाने के लिए तो आप डायरेक्टली सर्च में जाके आप उसमें कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके बना सकते हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट। ये हो गया आपका कंप्यूटर मैनेजमेंट। अभी जाके खोला है कंप्यूटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो डिस्क मैनेजमेंट में जाके आप देख सकते हैं ड्राइव, हार्ड डिस्क का डिटेल्स। ये देखो आप, ये जो डीवीडी जो मैंने आईएसओ फाइल लगा रखा है ये वाला वो हो गया, और ये वाला ये आपका, ये सिस्टम रिजर्व के लिए होता है हार्ड डिस्क में। और ये आपका हेल्दी जो आपका 60 GB का जो सी ड्राइव है, यहाँ से आप श्रिंक करके ना दूसरा वॉल्यूम बना सकते हैं। ये श्रिंक वॉल्यूम जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करके आप दूसरा एक ड्राइव बना सकते हैं। तो कैसे ड्राइव बनाते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर एंटर साइज, आपको कितना साइज लेना है, ठीक है। तो मैं ज्यादा साइज नहीं लूंगा, मैं 5 GB का एक ले लूंगा। तो 5 ऑलमोस्ट 5 GB मतलब 5000 MB जैसा मैं ले लूंगा। 50 हो गया क्या, 5000, ठीक है। 5000 स्ट्रिंग कर दिया मैंने।
ठीक है, ये अनलोकेटेड है, जब तक अनलोकेटेड होगा आपका यहाँ पे शो नहीं करेगा, यहाँ पे सी ड्राइव ही ओनली शो कर रहा है, तो उसको राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, इतना साइज होगा आपका। नेक्स्ट, पहले सी ड्राइव है ऑलरेडी, आप इसका जो नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो, मैं यहाँ पर टी जो भी आप दो, ठीक है ना, यहाँ पे दे सकते हैं आप। सॉरी, यहाँ पर मैंने टी बोल के एक ड्राइव का नाम दे दिया। नेक्स्ट, अभी इसको फॉर्मेट करना जरूरी है, जब तक आप फॉर्मेट नहीं करेंगे तब तक ये ओपन नहीं होगा। तो फॉर्मेट फाइल सिस्टम दो होता है नॉर्मली, एक होता है फैट का और एक होता है एनटीएफएस। अभी हम लोग एनटीएफएस में ही करेंगे, फैट में क्यों नहीं करते हैं बाद में आप लोग को पता चलेगा। फैट मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, उसका दो पार्ट होता है, एक होता है फैट 16, एक होता है फैट 32। फैट में करेंगे तो आपको उस ड्राइव का सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब ये जो ऑप्शन है ना, ये ड्राइव प्रॉपर्टीज, ये जो सिक्योरिटी है ना, ये वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि फैट में सिक्योरिटी सपोर्ट नहीं करता है। जो एनटीएफएस होता है उसको बोलता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, उसमें सिक्योरिटी सपोर्ट करता है, इसीलिए जब भी फॉर्मेट करो आप लोग एनटीएफएस फाइल सिस्टम में ही फॉर्मेट करना है। तो नेक्स्ट, फिनिश, ये अभी फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट करने के बाद हेल्दी जब दिखाई देगा तब यहाँ पे आप देख सकते हो टी ड्राइव मेरा बन के रेगुलर आ गया। अभी प्रॉपर्टीज में जाओ, आप देखो सिक्योरिटी यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग भीतर में जाके भी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट एक्स्ट्रा ड्राइव श्रिंक करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 GB ऑलमोस्ट ले लिया, तो इससे थोड़ा 5 GB क्या हो गया, घट के आ गया है, मतलब डिक्रीज हो गया इससे। तो यहाँ से ही मैंने लिया था ना सी ड्राइव से, तो ऐसा करके हम लोग एक्स्ट्रा वॉल्यूम बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका सर्वर इंस्टॉलेशन भी हो गया, सर्वर में मैंने डैशबोर्ड में लेके आया। और अभी लेकिन ये जो सर्वर है, अभी सर्वर नहीं बोल सकते, स्टैंड एलोन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सर्विसेज अभी इंस्टॉल किया नहीं। अभी सर्वर मैनेजर में जाके जब कोई भी सर्विस नहीं इंस्टॉल होता है तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाता है। ओके, तो सर्वर मैनेजर ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए कुछ भी सर्विसेज नहीं है, अगर सर्विसेज इंस्टॉल हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में हम लोग एडीडीएस करेंगे तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी एडीडीएस सर्विस दिखाई देगा, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे सीएमडी में जाके ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है, यहाँ पे जाके आप नेट अकाउंट्स ये आप डाल सकते हैं। जब आप नेट अकाउंट्स डालेंगे ना, तब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर रोल, उसमें सर्वर जब दिखाई दिया होगा तो मतलब ये स्टैंड एलोन सर्वर है, उसमें कुछ भी नहीं है अभी। जब एडीडीएस सर्विस हम लोग इंस्टॉल करेंगे तब ये कंप्यूटर रोल में प्राइमरी बोल के लिखा आ जाएगा। कल हम लोग इसको देखेंगे, एडीडीएस सर्विस इंस्टॉल करने के बाद क्या दिखाता है, उसमें एडीडीएस जब लोग इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे प्राइमरी दिखाएगा, दैट मीन्स आपका एडीडीएस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब ये सर्वर खाली हम लोगों ने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल किया है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं, थ्योरी के ऊपर जाते हैं थोड़ा। तो इंस्टॉल हो गया मेरा लैब ऑलरेडी, VMware भी इंस्टॉल हो गया, विंडोज सर्वर भी इंस्टॉल हो गया। VMware इंस्टॉल करना बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं, बस डबल क्लिक करके जाइए, इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट क्लिक के जाइए, बस हो जाएगा आपका। और लास्ट में आपका क्या बोलता है उसका की पूछता है, तो की भी मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से उठा के आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो टोपोलॉजी के बारे में किसी को पता है क्या होता है टोपोलॉजी? टोपोलॉजी के बारे में किसी को पता है? सर नेटवर्क मॉडल। यस, टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, डिजाइनिंग होता है, लेआउट स्ट्रक्चर, कैसे हम लोग नेटवर्क को बनाते हैं, कितना कितना सर्वर है,
सर्वर के साथ क्या क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो फिजिकल टोपोलॉजी में जब हम लोग जाते हैं ना, तो वहां पर ये सब टोपोलॉजी मिलता है, बास टोपोलॉजी, रिंग्स टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। मैं इसके ऊपर थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। तो पहले के टाइम पे बास टोपोलॉजी था हमारे पास, ठीक है। तो पहले के टाइम पे हमारे पास बास टोपोलॉजी था। बास मतलब क्या होता है, एक कंप्यूटर, ये कंप्यूटर एक, और इसके साथ और एक कंप्यूटर लगा हुआ है एक ही केबल में, और एक पीसी लगा हुआ है, और एक पीसी लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 3, पीसी नंबर 4। अभी क्या हुआ, एक ही केबल के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर 1 और 2 में से अगर ये केबल में थोड़ा यहाँ पर दिक्कत आता है, केबल टूट जाता है, नहीं तो केबल कट गया किसी भी तरीके से, तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ 2, 3, 4 हट जाएगा, तो 1 नेटवर्क से डाउन हो जाएगा, 2, 3, 4 काम करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हो गया तो 1 और 2 काम करेगा, 3 और 4 काम करेगा। तो इसका बहुत डिसएडवांटेज होता था, इसीलिए बास टोपोलॉजी अभी के टाइम पे हम लोग यूज नहीं करते। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, एक ऐसा पीसी और एक ऐसा पीसी और एक ऐसा पीसी और एक ऐसा पीसी और एक ऐसा, एक रिंग की तरह होता था टोपोलॉजी में। तो यहाँ पर एक पीसी, नहीं तो एक सर्वर यहाँ पे, एक पीसी यहाँ पे, एक पीसी यहाँ पे, यहाँ पर भी टूट गया ना एक बार, तो पूरा मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग उसी रिंग टोपोलॉजी भी आजकल हम लोग यूज नहीं करते, स्टार यूज करते हैं हम लोग मैक्सिमम। स्टार में क्या होता है, बीच में एक स्विच होता है, स्विच जहां पर मल्टीपल पोर्ट्स होता है, मल्टीपल, ठीक है। तो उस वहां पे क्या होता है, पीसी लगा हुआ होता है, एक दो, यहाँ पे ऊपर में सर्वर लगा हुआ होता है, सर्वर लगा हुआ होता है। तो क्या होता है, अगर एक पोर्ट यहाँ पे नहीं तो केबल खराब होता है, तो बाकी जितना भी है काम करता रहता है, क्योंकि ये स्टार टोपोलॉजी है। बीच में क्या होता है, स्विच होता है, एक पॉइंट खराब हो गया तो वही पीसी खाली काम नहीं करेगा, बाकी सारा का सारा काम करता रहता है, ठीक है। तो हम लोग अभी यही स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं। और जब एक स्विच के साथ और दूसरा दूसरा स्विच लगा के जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, उसको ही बोलेंगे एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। वो होता है एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी, वो भी स्टार का एक पार्ट होता है। मैश टोपोलॉजी क्या होता है, मैश टोपोलॉजी, ये एक पीसी, ये एक पीसी, ये एक पीसी और ये एक पीसी। तो पीसी, इसके साथ भी पीसी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, सॉरी, इसके साथ भी कनेक्टेड है, और ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। मतलब हर एक डिवाइस हर एक के साथ कनेक्टेड है। ये डिवाइस पीसी 1, 2, 3, 4। तो इसमें देखो, एक नंबर का पीसी अगर 4 नंबर यहाँ से डिस्कनेक्ट होता है, तो 2 नंबर 3 नंबर होके ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये डिस्कनेक्ट होता है 2 और 3 के बीच, तो 2 नंबर ऐसे करके 3 को रीच कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। अभी मैश टोपोलॉजी में क्या हुआ, एक पीसी को कनेक्ट करने के लिए 3 इंटरफेस चाहिए होगा, मतलब 3 लैन कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, और इसका परचेजिंग भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कॉस्टिंग। तो मेनली कॉस्टिंग के ऊपर बहुत इम्पेक्ट पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसका क्या होता है, रिडंडेंट होता है, रिडंडेंट, ठीक है। अगर आपके पास पैसा बहुत होता है तो आप ऐसा टोपोलॉजी बना सकते हो, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे और एक डिसएडवांटेज क्या होता है पता है, यहाँ पर इतना सारा वायरिंग केबल होता है ना, तो एक बार सेटअप हो गया, ठीक है। सेटअप होने के बाद अगर कहीं ना कहीं पे अगर दिक्कत होता है ना, कोई नेटवर्क रीच नहीं कर रहा होता है, तो आपका ट्रबल शूट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए ये टोपोलॉजी भी हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टार टोपोलॉजी ही यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया फिजिकल टोपोलॉजी। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, लॉजिकल टोपोलॉजी सीखना पड़ेगा हमें। लॉजिकल क्या होता है, which we can't see but can understand. There are two types of logical topology, एक होता है वर्क ग्रुप मॉडल और एक डोमेन मॉडल। हम लोग अभी फिलहाल काम कर रहे हैं पीसी में वर्क ग्रुप मॉडल, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट का जो कोर्स है, डिटेल्स वो डोमेन के ऊपर ही है,
डोमेन मॉडल, हमें इसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा जितना भी है, ठीक है। अभी वर्क ग्रुप मॉडल क्या होता है, वर्क ग्रुप मोड और पीयर टू पीयर मॉडल 1 to 1 होता है। डोमेन मॉडल और क्लाइंट सर्वर मॉडल एक होता है। वर्क ग्रुप मॉडल इज बाय डिफॉल्ट होता है। अगर कोई भी यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे सर्वर इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन अभी भी ये सिस्टम कौन सा मॉडल में है, डायरेक्ट इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप में है। देखो वर्क ग्रुप मॉडल में है, ठीक है। सेंस सेटिंग, जब हम लोग सेंस करते हैं ना, सेटिंग डोमेन में डालते हैं यहाँ पे, तो वो कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर करता है। जो सिस्टम मैनेज करता है उसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स कॉन्फ़िगर करता है इसको, ठीक है। जब तक कॉन्फ़िगर नहीं होता है तब तक बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड में रहता है, वर्क ग्रुप मोड में। और वर्क ग्रुप मोड में क्या होता है, पीयर टू पीयर 1:1 होता है। मतलब एक ही सिस्टम में यहाँ पर यूजर बनाओ, एक ही सिस्टम में काम करेगा, मल्टीपल सिस्टम में काम नहीं करेगा, सेंट्रलाइज नहीं होता है, ठीक है। मेरा जो बेस सर्वर है, बेस सर्वर जो मेरा ये मतलब बेस सर्वर मतलब बेस मशीन जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे भी मेरा कौन सा है, सेम है। यहाँ पे रिनेम में जाओ, चेंज में जाओ, यहाँ पे वर्कबुक, क्योंकि मुझे डोमेन में जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सर्वर है ही नहीं, ठीक है ना। तो वर्कबुक एंड डोमेन यही होता है। ओके, नेक्स्ट, डोमेन मॉडल इज क्रिएटेड बाय एडमिन। एडमिन ही डोमेन मॉडल को क्रिएट करता है। वर्कग्रुप मॉडल में क्या है, देखो, ऑल कंप्यूटर्स आर peers, नो कंप्यूटर हैज कंट्रोल ओवर अनदर कंप्यूटर, ईच कंप्यूटर हैज ए सेट ऑफ यूजर अकाउंट, टू यूज एनी कंप्यूटर इन वर्कग्रुप यू मस्ट हैव एन अकाउंट ऑन दैट कंप्यूटर। अभी देखो इस टोपोलॉजी को देखो, इसको ही टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। एक PC1 है, एक PC2 है, एक PC3 है, एक PC4 है। आपने PC1 में एक यूजर 1 बोल के यूजर ये क्रिएट कर दिया, तो वो यूजर 1 ये PC3 में लॉगिन कर सकता है? कोई मुझे बता पाएगा? सार कंप्यूटर है, सारा का नाम, एक का PC1, एक का PC2, एक का PC3, एक का PC4। मैंने PC1 में यूजर 1 बोल के एक यूजर क्रिएट किया। अभी वो यूजर 1 PC3 में लॉगिन कर पाएगा? एनी आइडिया, बता पाएगा कोई? देखो, अगर हमें ये बनाना है, यूजर बनाना है, तो हम लोग नॉर्मली कहाँ पे बनाएंगे, कंप्यूटर मैनेजमेंट में बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैं कंप्यूटर मैनेजमेंट में गया, मैंने जाने के बाद यूजर्स एंड ग्रुप्स, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, यूजर्स बाय डिफॉल्ट यूजर्स कौन सा होता है हमारा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, देखो, एडमिनिस्ट्रेटर, डिफॉल्ट यूजर, गेस्ट यूजर, ये सब होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डिफॉल्ट होता है एंड गेस्ट होता है। ओके, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका उस कंप्यूटर सिस्टम में फुल पावर होता है, वो डिसेबल है ऑलरेडी, ठीक है। मैं डिसेबल करके रखा हुआ, मैंने जो बनाया है, कौन सा बनाया, यूजर बोल के एक बनाया है। और यहाँ पे मैं नया यूजर भी बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, जैसे मैंने U1 बोल के एक यूजर बनाया, पासवर्ड में उस पे दूंगा admin@123, ठीक है। यूजर कंफर्म पासवर्ड admin@123, ओके। यूजर मस्ट सेंस, यूजर नेक्स्ट टाइम सेंस नहीं कर पाएगा। अगर वो अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे टिक मार के, तो नेक्स्ट लॉगिन पे यूजर पासवर्ड सेंस कर पाएगा। यहाँ पर यूजर कैन नॉट सेंस पासवर्ड डाल देने से सेंस नहीं कर पाएगा। पासवर्ड नेवर एक्सप्रेस करने से पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा। क्रिएट करने से ये क्रिएट हो गया मेरा, ठीक है, U1, ठीक है। ये मैंने खुद से बनाया है, तो उसको मैं पावर दे सकता हूँ। कैसे पावर दे सकता हूँ, मेंबर ऑफ होता है पावर। तो पावर सबसे ज्यादा किसका होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का। और एडमिनिस्ट्रेटर जो यूजर होता है किसके ग्रुप्स के अंदर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स, TRATORS। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स के भीतर देखो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है। और मेरा एक जो यूजर बोल के अकाउंट था ना, यूजर बोल के जो अकाउंट था, वो भी मेरा मेंबर ऑफ किसका है, एडमिनिस्ट्रेटर का। मतलब ये मैं जो यूज कर रहा हूँ ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर है। मतलब यूजर भी, ये यूजर जो नाम है ये भी फुल पावर है, सब कुछ काम कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मेरा जो U1 बोल के है, ये मेंबर ऑफ किसका है, खाली यूजर का। तो खाली यूजर का है तो वो पावरफुल नहीं होगा।
अगर फुल पावर देना है आपको तो ऐड में जाके आप यहाँ पे एडवांस में जाके फाइंड नाउ में क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, तो उसको ओके कर दिया, ओके कर दिया। यहाँ पे देखो अभी एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर बन गया है, ठीक है। अभी आप ग्रुप में जाके देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर का कौन सा है, देखो U1 भी आ गया। यहाँ पे अगर रिमूव करोगे आप तो वहां से भी चला जाएगा यूजर्स, देखो मेंबर ऑफ नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग यूजर को पावर दे सकते हैं। अभी यहाँ पे भी क्या है, सर्वर में भी यहाँ पे देखो कंप्यूटर मैनेजमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, कंप्यूटर मैनेजमेंट ये हो गया आपका। ये खुल गया। ये लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, यहाँ पर देखो यूजर्स बाय डिफॉल्ट ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहा क्योंकि मैंने सर्वर में एडमिनिस्ट्रेटर हमने डायरेक्टली ओपन करना पड़ता है। यहाँ पर अब दूसरा भी यूजर बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, मैं यहाँ पर नाम देता हूँ यूजर 1 बोल के, नहीं तो मैं मेरा भी नाम देके बना सकता हूँ JITUMONI बोल के, जीतू मोनी, ठीक है। तो मैं पासवर्ड दे दूंगा यहाँ पे ADMIN@123, पासवर्ड दे देगा ADMIN@123। तो यूजर मस्ट सेंड पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगऑन, अगर ये आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, नहीं तो आप नहीं भी दे सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है। ये मैंने क्रिएट कर दिया। तो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखो जीतू मोनी बन गया। तो अगर इसको अगर मेंबर ऑफ बनाना है तो एड एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का आपको यहाँ पे मेंबर बनाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो आपका फुल पावर अगर चाहिए तो, ठीक है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बन गया। अगर आप उसको अभी लॉगिन करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके इसमें जाके आप साइन आउट कर दीजिए। साइन आउट कर दिया मैंने। ओके तो देखो ये जीतू मुनि बोल के आ गया, ठीक है। तो उसमें मैं लॉगिन करता हूँ, आ गया, खुल रहा है। अभी देखो ये मैं वर्क ग्रुप में ही हूँ, दोनों सिस्टम वर्क ग्रुप में ही है। तो मैं इस मशीन में जो जीतू मुनि बोल के दिया, तो ये जीतू मुनि बोल का सॉरी जीतू मुनि जो आईडी है यहाँ पे है क्या, मेरा जो बेस सिस्टम है यहाँ पे नहीं है ना। तो मैं जीतू मुनि यहाँ से कैसे लॉगिन कर पाऊंगा, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो वर्क ग्रुप में वो ही होता है। वर्क ग्रुप में क्या होता है, अगर आप ये मेरा जीतू मुनि प्रोफाइल खोल के आ गया, देखो यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो दिखाई देगा यहाँ पे जीतू मुनि बोल के। ये सर्वर मैनेजर ऑन थोड़ा टाइम होने के बाद टाइम लेता है। ये देखो जीतू मोनी बोल के यूजर मेरा यहाँ पे शो कर रहा है, ये वाला, ठीक है। ओके तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है यूजर 1 इस पीसी में आपने बनाया, इस पीसी में लॉगिन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वर्क ग्रुप मॉडल है। जब भी आपका सिस्टम वर्क ग्रुप मॉडल में रहेगा तब एक सिस्टम में एक यूजर बना लिया, उसी सिस्टम में ही काम करेगा। यूजर 1 ये PC4 में कभी भी लॉगिन नहीं कर पाएगा क्योंकि एक ही सिस्टम का है। ओके दिस ऑल यूजर आर लोकल यूजर इन वर्क ग्रुप मॉडल। वर्क ग्रुप मॉडल क्या होता है, लोकल यूजर होता है। Here particular one user can't able to access another PC with same user। ये जो सेम यूजर है दूसरा पीसी में लॉगिन नहीं कर सकता है, मींस यूजर 1 will not be able to access PC2, PC3 and PC4। यूजर 1 is only for PC1। In workgroup model, username and password authentication is checked by NTLM protocol। ये इंटरव्यू में पूछता है। वर्क ग्रुप मॉडल में यूजर नेम एंड पासवर्ड जो ऑथेंटिकेशन होता है लॉगिन करने के लिए, वो जो होता है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, उसका नाम होता है NTLM प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी लैन मैनेजर। अभी
जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन करने के बाद जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो सर्वर के लिए अलग होता है, ठीक है, लेकिन मेरा जो क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए होता है एनटीएलएम प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी लैन मैनेजर, ये इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है। NTLM protocol is check the username and password is correct or not. If correct, then accept to enter. If not correct, then deny and it is check in user database file. अभी user database file का नाम क्या होता है? user database file का नाम होता है SAM, ठीक है। SAM का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। सी ड्राइव में होता है विंडोज में सिस्टम 32 के भीतर कॉन्फ़िग में सेम। अभी ये मेरा NTLM प्रोटोकॉल का सेम जो फाइल होता है कहाँ पे होता है, एक बार देख लो यहाँ पे। सॉरी, यूजर में इसके बाद आपका सॉरी विंडोज में सिस्टम 32 में, विंडोज में सी ड्राइव, विंडोज में सिस्टम 32, इसके भीतर आपका कॉन्फ़िग, ये हो गया सेम फाइल। हम लोग जब पासवर्ड ब्रेक करते हैं ना, तो पासवर्ड ब्रेक का जितना भी सॉफ्टवेयर आता है हम लोग को ये फाइल में डायरेक्टली रिडायरेक्ट करता है ये, ठीक है। तो इसी फाइल में हम लोग एडिट करके पासवर्ड ब्रेक करते हैं विंडोज का, ये सेम होता है हमारा। हमेशा याद रखो, जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोटोकॉल होता है वो NTLM प्रोटोकॉल होता है, और उसमें जहाँ पे फाइल यूजर एंड पासवर्ड का डेटाबेस होता है उसका नाम होता है SAM, ठीक है। और यही हम लोग को क्या करते हैं, अगर आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड मतलब करेक्ट हो तो आपको लॉगिन करने का परमिशन देता है, और अगर यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका सही नहीं है तो लॉगिन करने का परमिशन नहीं देता है, ठीक है। तो ये सेम फाइल हो गया। अभी डोमेन मॉडल में क्या होता है, वन और मोर कंप्यूटर आर सर्वर, एक नहीं तो 2-3 कंप्यूटर सर्वर होता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज सर्वर टू कंट्रोल द सिक्योरिटी एंड परमिशन फॉर ऑल कंप्यूटर्स ऑन द डोमेन। This makes it easy to make changes because the changes are automatically made to all computers. Services is called ADDS, Active Directory Domain Services. अभी सर्वर डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल द ADDS, प्रमोट कॉन्फ़िगर टू DC डोमेन कंट्रोलर यूजर कॉल डोमेन यूजर। अभी ये जो है स्टेप्स है, सर्वर जो होता है पहले डोमेन कंट्रोलर नहीं होता है, तो पहले इस सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ेगा ADDS, उसके बाद प्रमोट करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर टू DC, कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। उसके बाद ही उसको बोलता है डोमेन कंट्रोलर, एंड जो यूजर होता है उसको बोलता है डोमेन यूजर। ये सर्वर हो गया, ठीक है। तो इस सर्वर में हम लोग क्या करेंगे, ADDS इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, तो जितना भी यूजर है ना हम लोग यहाँ पे ही बनाएंगे, यानी ये सर्वर के भीतर हम लोग क्या बनाएंगे, यूजर बनाएंगे। मतलब यहाँ पे ये सर्वर के भीतर हम लोग यूजर बनाएंगे, यूजर का नाम क्या देंगे, सपोज U1 बोल के एक यूजर, U2 यूजर, U3 यूजर, ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। तो और एक U4 बना देंगे, ठीक है। तो U1 यहाँ से भी लॉगिन कर सकता है, U2 भी यहाँ से लॉगिन कर सकता है, 3 भी लॉगिन कर सकता है, 4 भी लॉगिन कर सकता है। यहाँ से भी U1 U2 U3 U4 सारा कुछ लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो ADDS सर्विस जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसका फैसिलिटी क्या हो गया, मतलब एक ही सेंट्रल सर्वर में हम लोग मल्टीपल यूजर हम लोग बना सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं, कौन सा यूजर कितना टाइम लॉगिन कर सकता है, कौन सा यूजर कौन सा डेट को मंडे टू फ्राइडे लॉगिन कर सकता है फ्रॉम 10 AM टू
10 AM टू 6 PM। 6 PM के बाद ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, ऐसा फैसिलिटी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं यूजर को। अगर हमारा पास सर्वर नहीं होता, एडीडीएस नहीं है, आपके पास कितना है, 500 यूजर है, 500 यूजर है, 500 पीसी है, तो क्या हर एक पीसी में जाके आपको फिजिकली जाके हर एक पीसी में जाके एक एक यूजर बनाना पड़ेगा? ये इजी होगा या ये वाला सिस्टम इजी होगा? 500 यूजर एक ही सिस्टम में बैठे बैठे आप लोग बनाओ, सबको अपना अपना मेल में यूजर आईडी एंड पासवर्ड भेज दो और अपना अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड के हिसाब से लॉगिन करेगा सभी लोग। तो कौन सा इजी एंड कौन सा बेहतर होगा, आप लोग बोलिए। ये करूंगा, एक एक पीसी में जाके आपको यूजर बनाना है, नहीं तो एक सर्वर में जाके आप एडीडीएस इंस्टॉल करो, उसके बाद यूजर बनाओ। कौन सा इजी एंड बेटर होगा, मैनेजमेंट कहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा, बोलो। इमली, टाइमिंग समझ में आ रहा है? सर सर्वर में बनाने से क्या होगा सर? यस, तो हम लोग यहाँ पे सर्वर में एडीडीएस इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ही सारा का सारा यूजर बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इसके लिए हमको एडीडीएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज का सेशन रहा। आज का सेशन में कुछ डाउट रहा आपको, किसी को? बनजीत, कुछ डाउट है आपका आज का सेशन में? बनजीत तालुकदार, आर यू देयर? यस सर, इधर ही हूँ। सर मेरे साथ एक बना ओके बनजीत, कुछ डाउट है आपका इस सेशन में? কিবা বুজি নোপোৱা আছিল নেকি ইয়াতে আজিৰ সেশনটোত? আজি জাস্ট ইনষ্টলিং কৰিছো আৰু জাস্ট আমি এডিডিএছ সাৰ্ভিসৰ বিষয়ে অলপ ডিসকাস কৰিছো, সিম্পল। সম্পক বুজি পাইছা? ক্লিয়াৰ? सर কোনো ডাউট তো নাই? सर रिकॉर्डिंग नहीं सर। रिकॉर्डिंग को दे दी बस सर। श्योर 100%। इमली समझ में आ गया ना पूरा डिटेल्स? यस सर, जो ये एडीडीएस जो प्लेटफॉर्म जो सॉफ्टवेयर वीएम डालेगा ना सर ना? हाँ हाँ, वो एडीडीएस में जो ऐसे ही डालेगा। यहाँ पर देखो, मैनेज जब जाएंगे ना, मैनेज में तो Yes, ऐड sir. रोल्स एंड फीचर्स है, उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट नेक्स्ट करो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सर मेरा एक प्रॉब्लम हुआ था सर। क्या लास्ट प्रॉब्लम? टाइम जो एक सर्वर में एडीडीएस का वीएम इंस्टॉल था हम्म। और वो जो एक पासवर्ड भूल गया एक कंप्यूटर का ना, तो वो चेंज नहीं कर सका। तो ये भी ये सर इंस्टॉल करने के बाद ये सर्विस जो है ना, एडीडीएस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये इंस्टॉल करने के बाद आपका यहाँ पे टूल्स में आपका एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड डेटाबेस बोल के आ जाएगा। तो वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, तो वहां पे आप चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आप लोग का जो यूजर आईडी मैंने जो बनाया ऑफिस पे, कहाँ पे बनाया? इमली का जो यूजर आईडी एडीडीएस पे बनाया ना। एडीडीएस कहाँ है? हमारा डीसी में है, डाटा सेंटर गुवाहाटी में है, और एक एडीडीएस है हमारा डीआर पे है, दोनों रेप्लिका है। तो मैंने डीसी को यूज करके आप लोग सभी का यूजर आईडी बना दिया। तो यूजर बना सकता हूँ तो मैं आपका टाइम टेबल भी मैनेज कर सकता हूँ, आपका यूजर का पासवर्ड भी चेंज करा सकता हूँ, सब कुछ करा सकता हूँ, और आपका यूजर आईडी डिलीट भी करा सकता हूँ। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो, सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर हो तो। एडमिनिस्ट्रेटर किसको बोला जाता है? जिसके पास एडमिन का पासवर्ड होता है, वही होता है सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर, जो सर्वर को मैनेज करता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में धीरे धीरे करके। मृत्युंजय बुझी पाइছে ना? পাইছো। ओके ओके। एन कॉपर कौन है? एन कॉपर सर मैं न्यू ज्वाइनिंग। नंदिता ना? हाँ यस सर।
ओके, आपको समझ में आ गया ना क्लियरली? जी सर। कोई डाउट है क्या आज का सेशन में? सर ऐसा कुछ भी डाउट नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगी या आपसे सिंपल पूछ लूंगी सर, सिंपल है, ग्रुप देखो मैसेज आप पे। हमेशा ये देखो, ये विंडोज का जो सेशन है बहुत इजी है, खाली जीयूआई बेस, आपको पूरा का पूरा डिटेल्स आप आराम से अगर देखेंगे ना, चीजों को आराम से देखेंगे, चीज यहाँ पे ही है, लिखा ही हुआ है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करिएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट कीजिएगा, एग्जांपल में बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस एडीडीएस लिखा हुआ है, तो उसको जस्ट क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, तो यहाँ पे इसके बाद एड फीचर्स करने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पे कोई कमांडिंग का प्रोसेस है ही नहीं, तो बहुत इजी है, बहुत आराम से आप लोग ग्रैब कर पाएंगे एकदम, ठीक है ना। लिनक्स का थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि लिनक्स का कमांड याद रखना पड़ता है, और वहां पे भी लिनक्स भी इजी है, अगर आपको अगर करना आता है तो लिनक्स भी इजी है। जैसे करके मेरा सीसीएनए बैच का जितना भी कैंडिडेट है, उसको मैंने बताया कि कैसे टैप करके करके क्वेश्चन मार्क करके करके हम लोग काम कर सकते हैं वहां पर, बहुत इजी है। विंडोज सबसे इजी होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे डायरेक्टली फोन कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में भी बता सकते हैं, मैं रेस्पॉन्स करूंगा 100%, ठीक है। ओके ओके, नीतू समझ में आया ना कंप्लीट? हाँ सर, कंप्लीट। कोई डाउट तो नहीं है ना नीतू? नहीं है सर। ओके बढ़िया। संजू, हाँ सर। कोई डाउट है? बताओ। एक बार पूछना था, क्योंकि सर मेरा जो मैक है ना, हाँ हाँ, सर मैक में ना वीएम सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब वो पे करना पड़ता है, तो यहाँ में और मैक एक में अल्टरनेटिव है फ्यूजन, जो मैक में यूटीएम। मैक में देखो, तुम्हारा मैक के लिए ये है फीमेल गेट फ्यूजन बोल के। वो हाँ, गेट फ्यूजन सर, वो फ्री है हाँ ना? हाँ, फ्री है, ठीक है, मैक के लिए। ओके। सर मैंने इंस्टॉल तो नहीं किया सर वीएम, वो सर हम एक बार कल करेगा सर, अगर फ्री हाँ, होके। कल करो, पहले पहले गेट फ्यूजन लगा दो, ठीक है ना। लगाने के बाद मैंने जो दिया है ये वाला फाइल डाउनलोड कर लेना। कहा गया, ये वाला फाइल डाउनलोड कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद आराम से उसमें नोट्स भी मिलेगा, लेकिन नोट्स मैंने अब तक कंप्लीट किया नहीं है, मैं हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके नोट्स बना रहा हूँ। जब एक कंप्लीट हो जाएगा ना, नोट्स अभी ज्यादा कंप्लीट हुआ ही नहीं, 2-3 सेशन का ही हुआ है, उसके बाद मैं बना रहा हूँ। जब कंप्लीट हो जाएगा ये मैं दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। बाकी वीडियोस तो एक दिन के बाद, हाँ एक दिन के बाद वीडियोस तो मिल ही जाएगा बाकी, ठीक है। और और सर ये हम लोग का वो क्लास टाइमिंग वो बता देना आपसे। हाँ हाँ, अभी लास्ट में वही डिस्कस करेंगे सबको होने के बाद। टाइमिंग आपका क्लियर है? कुछ डाउट तो नहीं है आज का सेशन में? नहीं है सर, नहीं डाउट नहीं। आराम से करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है, ठीक है ना, इसलिए मैंने लेकिन ऊपर। ये हाँ सर, बताओ। आपने फाइल कहाँ पे शेयर किया? मेरा मेल में एक्चुअली नहीं मिल रहा। फाइल आपको ये दिया हूँ ना मैंने, ये वाला ड्राइव का। मैं हाँ हाँ हाँ, ग्रुप में दिया हूँ ना। ओके ओके। ये जो ड्राइव है इसको क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो VMware है वो इंस्टॉल करने में दिक्कत होता है, तो ये वाला वीडियो एक बार देख लेना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे सलाह रहता हूँ, तो यहाँ पे देखो आराम से मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखा दिया है, कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। ऐसे करके कंप्लीट डिटेल से 10 मिनट का ही है वीडियो, एक बार देख लो, अब डिटेल्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग क्लासेस का टाइमिंग डिसाइड करेंगे, तो पहले पहले क्लासेस का टाइमिंग के लिए मंडे 8 PM, ओके। ट्यूसडे 8 PM, और सर एक संडे को रखिए ना सर, एक आप। संडे को मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ भाई। फ्राइडे को 8 PM होगा? होगा सबको? ये टाइम टेबल ठीक है या किसी को चेंजेस चाहिए इसमें से?
नहीं मंडे सर 8 PM ठीक है सर। ठीक है ना सबको, सब एग्री है ना इसी टाइम पे? हाँ सर ठीक है सर। ओके देन ये टाइम टेबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लास टाइमिंग। ठीक है, मंडे 8 PM, ट्यूसडे 8 PM एंड फ्राइडे को 8 PM, ये तीनों दिन सेशन रहेगा। बाकी 2 दिन मेरा और सेशन भी है, मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो इसी टाइम में अगर हम लोग रेगुलर 1.5 और 2 आवर्स करेंगे तो 2 महीने और 2.5 महीने में आप लोग का ये कंप्लीट सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कुछ किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है और कुछ नहीं? नहीं सर सब क्लियर है। ओके ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू।